न्यूज़ 14 सच के साथ। भाई आज नगर पालिका में आपने आयुक्त से मुलाकात करी, क्या क्या विषय के लिए? देखिए, भिवंडी में अनेक समस्याएं और जो ताज़ा समस्या जो है सबसे बड़ी, भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सभी अधिकारी हमने एक शिष्टमंडल लेके आया और आयुक्त साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हमने जो हमारे विषय थे, भिवंडी की जो समस्या थी, पहली आपने सुना होगा घर पट्टी बढ़ गई है। घर पट्टी के अंदर पानी पट्टी, ड्रेनेज सब लग के आता है। उसके अंदर इन्होंने 18% घर पट्टी में बढ़ा दिया है और कमर्शियल में इन्होंने 23% बढ़ाया है। तो ये मजदूरों का शहर है, इतना पैसा लोग जो बढ़ा रहे हैं, घर पट्टी जो बढ़ी है, भिवंडी शहर में सुविधा क्या दे रहे हैं लोग? आप उठा के देख लीजिए, कोई सुविधा है नहीं। खाली ये दादागिरी और मनमानी इनकी जो चल रही है महानगर पालिका की, कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आयुक्त साहब ने कहा है कि इसका मुझे 1 से 1.5 महीने टाइम दीजिए, इसके अंदर हम कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता नहीं कि कोई रास्ता निकालेंगे, चूरन दे के भेज दिया ऐसा हमको लगता है, लेकिन निकालते हैं तो उनके लिए अच्छा है। नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सभी पदाधिकारी, सीनियर लीडर, नगर सेवक और कार्यकर्ता रोड पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे महानगर पालिका के खिलाफ। उसके साथ ही साथ में आप देख लीजिए, हॉल, जो शादी का हॉल है, यहाँ गरीबों के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी। जो हॉल 5-6 हज़ार रुपये में हमको मिल जाता था, आज उसमें GST MGST का सब क्या क्या बढ़ा के आज लगभग 15,000-16 हज़ार रुपया हॉल का भाड़ा हो गया है। ये कितना अन्याय, गरीबों के साथ अन्याय। अगर वो अब हॉल में जब इतना पैसा देना रहेगा तो सीधा सीधा लोग जाके प्राइवेट में जो मंडप वाले उनसे काम करवा के लेंगे, उधर भी 15-20 हज़ार में मिल जाएगा। तो ये अन्याय हो रहा है। महानगर पालिका कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है गरीबों के साथ। तो उसके लिए भी हमने मांगनी किया है। तो कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया है कि हमसे जो हो सकता है उसके अंदर काम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कम नहीं करते हैं तो फिर हम आपको कहते हैं कि हम उनके महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और अभी आप देखिए, 7 तारीख को बकरीद का त्यौहार आ रहा है। जिस तरीके से सब स्लाटर हाउस के रोड रास्ते जो है सब बन जाना चाहिए थे, तो हमने मांगनी की है, जहाँ जहाँ खड्डे हैं वहाँ पे आप डामरी करो। अगर डामरी नहीं होता है तो कोबा कम से कम करो, उसको प्लेन करो, नहीं तो क्या जानवर भड़केगा या जानवर गिरेगा, उससे हादसा हो सकता है। तो वो उनका कहना है कि हम विजिट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो चुका है और वो हम साथ ही साथ में साफ़ सफाई की भी मांगनी की है, क्योंकि जो जानवरों का कचरा होता है कर्मचारी लोग उठाते नहीं हैं, लोगों को उठाना पड़ता है, गाड़ी में डालना पड़ता है। उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई कर्मचारी लोगों से आप बात करिए और जो कचरा है वो वहाँ से उठाया जाए। वहाँ साफ़ सफाई, कुर्बानी के बाद साफ़ सफाई होना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए ताकि धो के अच्छे साफ़ सफाई हो, नहीं तो बीमारी फैलने का डर रहेगा। ये कुर्बानी का मसला था। उसके बाद आप देख लीजिए, बारिश सामने है और बारिश पहले ही शुरू हो चुकी है। नाले की साफ़ सफाई जिस तरीके से होना चाहिए, नाले की साफ़ सफाई हुई नहीं है। साथ ही साथ में गटरों की भी साफ़ सफाई हुई नहीं है। अभी ये साफ़ सफाई अगर तरीके से नहीं होगी, गटर की साफ़ सफाई नहीं होगी, तो हर एरिया में पानी भरेगा, लोगों के घरों में, झोपड़पट्टियों में, दुकानों में, तो उनका जो आर्थिक नुकसान होता है उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो साफ़ सफाई नाले की और गटर की होना चाहिए। उसकी मांगनी हमने कमिश्नर साहब से किया है। उन्होंने हर चीज़ में हाँ ही कहा है, ना तो इनके मुंह पे है नहीं, पर वो भी देखेंगे। 3 बत्ती में पानी बहुत भरता है, उसका समस्या हमेशा के लिए निकलना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ उन्होंने कहा कि थोड़ा उसमें टाइम जाएगा, 2-3 महीना 4 महीना, लेकिन वो काम हमेशा के लिए हो जाएगा। बस और भी जहाँ जहाँ पानी भरता है वहाँ पे हमने जो मांगनी की है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम काम करके देंगे। अब बच्चा बहुत से नालों पे, गटरों पे आप देखिए, हर साल बारिश के अंदर हादसा होता है, बच्चे बह के चले जाते हैं। कोई चैम्बर कहीं लगा हुआ नहीं है, तो चैम्बर की हमने मांगनी किया, हर जगह चैम्बर लगाया जाए।
आप उठा के देख लीजिए, जब्बार कंपाउंड में 2 बच्चे जो बह के गए थे, आज भी वहाँ पे चैम्बर लगे नहीं है। कितनी शर्म की बात है। तो वही कमिश्नर साहब को हमने कहा कि चैम्बर हर जगह लगाया जाए। चैम्बर लगने से हादसा से लोग बचेंगे। और ज़रूरी नहीं बच्चे बह के जाते ही हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, औरतें रहती हैं, चैम्बर ना होने की वजह से, पानी भरा रहने की वजह से गिर जाते हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर होता है। तो ये सब मामला को लेकर हमने कमिश्नर साहब से बात की है। और आपसे कह दूँ, पूरे शहर के अंदर आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ आरसीसी रोड बन रहा है वो ठीक है, बहुत जगह आरसीसी रोड बन रहा है, काम ऐसा खाली पड़ा हुआ है, पेंडिंग है। उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है, लोगों को तकलीफ़ें होती है। वो काम फास्ट करके वहाँ से हटाया जाए। और जो डामरी मतलब जहाँ जहाँ डामर की रोड है, तो सालों साल से बने नहीं है, वो रोड क्यों नहीं बन रहे? खाली आप पैच मार के छोड़ देते हैं, ऐसा चलेगा नहीं। वो डामरी रोड बनना चाहिए। डामरी रोड अगर नहीं बनेगा तो हम मुखालफत करेंगे। ये हो गया। उसके अलावा पानी की समस्या पूरे शहर के अंदर आप देख लीजिए है, बहुत जगह पानी नहीं आ रहा है। और जहाँ पानी आता भी है वहाँ गंदा पानी आ रहा है। तो इस मामले को लेकर हमने, इस सब विषय को लेकर हमने वहाँ पे सब चर्चा की। कितने दिनों में सब काम का आर्गुमेंट दिया गया कि कब काम हो जाएगा? देखिए, घर पट्टी के लिए, हॉल के लिए तो 1 से 1.5 महीना मांगे। और पानी के लिए उन्होंने कहा कि बाला कंपाउंड और गैबी नगर में थोड़ा तकलीफ़ है, वो भी समस्या जो है बहुत जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। बकरीद का जो त्यौहार है वो साफ़ सफाई अपना जो रोड कोबा करना है वो चालू कर दिए। तो ये सब मुद्दे को लेकर हमने कुछ बात की है। एक मुद्दा हमारा रह गया, पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट, आप देखिए कितने एरिया में स्ट्रीट लाइट बंद है, उससे भी बहुत से हादसे होते हैं। कभी कुत्ता काट लेता है, वहाँ का अंधेरा होने की वजह से बच्चा जा रहा है, कभी बच्चे बुजुर्ग को गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, चोरियाँ होती है। तो स्ट्रीट लाइट जहाँ जहाँ बंद है वो चालू किया जाए, ये हमने मांगनी किया है। और आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये सब काम नहीं करेंगे कमिश्नर साहब, तो जो हमसे उन्होंने टाइम मांगा है उसके बाद हम रास्ते पर उतर जाएंगे। राष्ट्रवादी पार्टी के लोग रास्ते पर उतर जाएंगे, उनका जीना हराम कर देंगे। क्योंकि ये लोग जो आज महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी जो दादागिरी और मनमानी कर रहे हैं वो ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और इतना भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं, काम जनता का कुछ भी नहीं हो रहा है। आज कोई भी पार्टी के लोग हो, लेटर अगर देते हैं तो अपने घर का लेटर नहीं देते, भिवंडी शहर की समस्या के लिए लेटर देते। कोई लेटर में तवज्जो देता नहीं है और काम होता नहीं है। तो ये सब चीज़ को लेकर हम यहाँ पे रास्ते में उतरेंगे और हमको जिस तरीके से भी शहर के विकास के लिए काम करना पड़ेगा हम काम करेंगे।